दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल गणित पाठशाला में। आज मैं लेके आया हूँ वर्ग दशम के लिए द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्नों का हल। पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों का हल बताया जो कि था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना और सूत्र विधि द्वारा हल करना। तो आज मैं पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से और कुछ प्रश्नों को हल करके आप लोगों के सामने रखूँगा। पिछले वीडियो में जो मैंने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बताया था उसमें शायद किसी को अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज मैं उसको आप लोगों को स्पष्ट करा देता हूं कि आखिर ये होता किस प्रकार से है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका 4.3, प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण फॉर क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का है, एक्सरसाइज 4.3, प्रश्न संख्या है 1। इसमें प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में ही जो है दो तरह का प्रश्न छुपा हुआ है। पहला है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। पहले हमको जांचना है कि इन जो द्विघात समीकरण दिया गया है इन द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो इनका मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है इसका पता हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं ए क्या है, मैंने बताया था ए है जो एक्स स्क्वायर के साइड में, मतलब यहाँ पे जो पहला जो घात दूसरी घात के साथ चर है उसके सामने में जो संख्या है गुणज है उसको हम लोग ए बोलते हैं। ए हो गया 2 और बी हो गया केवल एक्स के साथ में जो इसका गुणज है तो इसका गुणज 1 है, और सी ये अंतिम संख्या 4 ये माइनस के साथ है इसलिए माइनस लगेगा। ए बी सी तीनों का मान हम लोग लिख लिए। अब एक चीज होता है विवेचक या विविक्तकर, इसको विवेचक ही लिखिए, विवेचक इसको डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर एक सूत्र मैंने कल को बताया, पिछले वीडियो में बताया था। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान है 2 और सी का मान है -4। ठीक है, अब यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, तो 32 और 1 33। यहाँ पे आया डी का मान +33। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब डी का मान 0 से बड़ा आए तो क्या होता है, मूल, वास्तविक तथा असमान होंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए डी का मान 0 से बड़ा आया है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का जो है, इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है और उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि इनके मूलों का अस्तित्व है तो उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो अब हम देखते हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे करके हल किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ आपका 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बनाना है हमको, तो यहाँ दो एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो 2 के बदले ऐसी संख्या हमको लिखना पड़ेगा जिसका स्क्वायर करने से 2 आए। तो रूट लिख सकते हैं, रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया ए का मान। अब यहाँ पे है प्लस यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम जो है सूत्र के अनुसार लिखते हैं, ए स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको लिखना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिख लिए हैं, अब हमको 2 इंटू ए कितना है √2 और एक्स 2a √2 एक्स इंटू बी तो हमको यहाँ पे पता नहीं है। अब हम बी यहाँ पे ऐसी संख्या बनाएंगे जिसको इसके साथ गुना करने पर 1 आए, ये सभी संख्याएं कट जाए और इसका मान जो है 1 आ जाए। यानी उसको हम लिख सकते हैं 1
√2/4। देखिए √2/4 लिखेंगे तो इसका मान जो है 1 आ जाएगा। क्यों? √2 और √2 गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4x है। अब 4 के साथ 4 कट जाएगा तो x बचेगा केवल, यानी कि यही संख्या जो है हम लोग का वापस आ गया, यानी इसमें हम कोई बदलाव नहीं किए। ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो उसका पद होता है वो होता है b²। तो b इसमें क्या है? √2/4। √2/4 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस √2/4 लिखेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस यहाँ -4 है पहले से दिया हुआ, इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख लिए। अब इसको क्या करना है? देखिए यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला का जो है उसको रूप में लिख देते हैं, √2x प्लस √2/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद बाकी संख्या क्या क्या बच गया? यहाँ पे माइनस माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बच गया है क्या? √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, माइनस चला गया यहाँ से तो प्लस हो जाएगा 4, बराबर इधर है 0। अब क्या करेंगे? इसको रहने दीजिए ऐसे ही, √2x प्लस √2/4 इसका स्क्वायर, माइनस इसको आप ऐसे कर काट सकते हैं, 8 दूनी 16, एक है ऊपर में। अब इसको सरल करके लिखिए, 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/8 बराबर 0। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का √2x प्लस √2/4 का स्क्वायर बराबर, ये 33/8 जो है इसको हम माइनस चिन्ह है बराबर के उधर ले जाते हैं तो प्लस में बदल जाएगा, 33/8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? √2x प्लस √2/4 इक्वल टू √33/8। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू √33/8, और ये जो है ये चला जाएगा बराबर के उस साइड, यहाँ पे प्लस है उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, √2/4। या √2x इक्वल टू 33 तो रह जाएगा रूट के रूप में, लेकिन ये 8 में एक रूट वाली संख्या बचेगी, 4 दूनी 8 इसको हम लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, और रूट के अंदर रह जाएगा 2, माइनस यहाँ पे है √2/4। या √2x इक्वल टू, यहाँ पे जो मान निकला ये प्लस माइनस दोनों में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस √33/2√2 गुना ये नीचे वाला 4। अब देखिए यहाँ पे नियम क्या है कि इसके साथ इस संख्या को अगर भागा देते हैं तो 4 बचता है, 4 के साथ ये ऊपर वाला संख्या का गुना हो जाएगा, मतलब 4 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके रूप में, गुणज के रूप में। उसके बाद फिर माइनस 4 के साथ इसको भागा करेंगे तो ये 4 4 कट जाएगा, ये बच जाएगा 2√2, 2√2 को इस √2 के साथ गुना करना है, यानी कि 2 गुना 2 हो जाएगा। या x बराबर जब हम लोग लिखेंगे तो ये √2 जो है नीचे चला आएगा, ऊपर में हम लोग का क्या बचा है? प्लस माइनस √33 माइनस 4 √33 माइनस 2 दूनी 4,
बटे यहाँ पे एक √2 और आ जाएगा, तो 2√2 और √2 गुना होके 4 हो जाएगा। 4 और 4, 4 4 16। तो इसको हम 2 बार जब लिखेंगे अलग अलग, एक प्लस एक माइनस, तब लिखाएगा 4√33 माइनस 4/16। यानी दोनों से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा √33 माइनस 1/16, 4 4 16। यानी कि एक आंसर आ गया हम लोग का क्या, √33 माइनस 1/4। ये हो गया एक आंसर। और दूसरा आंसर आएगा x बराबर -4√33 माइनस 4/16। तो इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हम लोग का √33 प्लस 1/16, 4 4 16। यानी कि -√33 प्लस 1/4। ये हो जाएगा दूसरा आंसर। तो इस प्रकार से आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा कोई भी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको परीक्षा में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा नहीं पूछा जाता है तो आप इस विधि का प्रयोग मत कीजिए। आप लोग सूत्र विधि का प्रयोग कर सकते हैं, गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं कोई भी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए। यदि आपके परीक्षा में पूछा जाए कि इस द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, केवल हल ज्ञात कीजिए लिखा रहेगा, तब आप कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सूत्र विधि आता है, आपका गुणनखंड विधि आता है, ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आता है। कोई भी एक विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं, जब तक कि प्रश्न में ना लिखा रहे। प्रश्न में जब लिखा रहेगा कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ही हल कीजिए, तभी आप इसको इस विधि से बनाइए, अन्यथा आप कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 2 नंबर प्रश्न। जैसे कि 2 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 1 नंबर के प्रश्न में जितने भी द्विघात समीकरण दिए गए हैं, कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का मैं 3 नंबर करके दिखा देता हूँ। यानी कि 1 नंबर प्रश्न में जो 3 नंबर प्रश्न है उसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ। इसमें प्रश्न है 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना है, यहाँ पे a 4 है, और b कितना है 4√3, c कितना है 3। तो इसमें हम लोग पहले क्या ज्ञात करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। b का मान कितना है 4√3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान है 4 और c का मान है 3। इसको अगर मल्टीप्लाई मैंने स्क्वायर करते हैं तो 4 4 16 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 4 4 16, 16 गुना 3, तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो d का मान जब 0 आता है तो मैंने क्या बताया था स्थिति, अगर d का मान 0 आए तो दोनों मूल समान होंगे, यानी कि दोनों मूल बराबर होंगे और उसका वास्तविक मूल होगा। वास्तविक मूल होंगे और दोनों मूल समान होंगे। d बराबर 0 होने पर तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है। अब देखिए इनका मूल निकालने का जो सूत्र होता है, मूलों को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है, अल्फा और बीटा से। तो मूल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है,
पिछले वीडियो में मैंने बताया था मूल का सूत्र क्या होता है, मूल निकालने का फॉर्मूला वो होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ये d के जगह पर हम लोग ये सूत्र भी लगा सकते हैं, b² - 4ac, इसको भी बैठा सकते हैं। तो चूंकि हम d का मान ज्ञात कर चुके हैं तो हम क्यों यहाँ पे d का फिर फॉर्मूला लिखें, इसीलिए इसी को डायरेक्ट लिखिए और जब आप मान इसमें बैठा दीजिए पहले -b का मान कितना है 4√3, ठीक है, प्लस माइनस d, इसका मान हो गया 0 और यहाँ पे 2 × a का मान कितना है 4। अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, -4√3, यहाँ पे प्लस माइनस का कोई औचित्य नहीं। यहाँ जब d का मान हम लोग को 0 देख लिए, यहाँ पे हम लोग को पता चल गया है कि इसका दोनों ही मूल जो है समान होने वाला है, तब हम लोग अल्फा बराबर लिखेंगे क्या 4√3 बाई, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस √3/2, ये अल्फा का भी मान होगा और बीटा का भी मान होगा, -√3/2, ये दोनों ही आंसर होगा। आप इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए बाकी जो प्रश्न है उनको हल कीजिए और यदि कहीं असुविधा होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उनका विवरण सहित जो है आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। धन्यवाद।